सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव के नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन बुधवार को एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। रिटर्निंग अधिकारी मूलचंद लूणिया के समक्ष विजय पाल सिंह शोराण नामक अभ्यर्थी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं नामांकन भरने के बाद मीडिया ने जब ये उनसे सवाल किया कि रिजर्व सीट पर आपने नामांकन क्यों बनाया, तो शोराण ने कहा कि मैंने अपने नामांकन दाखिल कर सकने के अधिकार का प्रयोग किया है। जांच में फार्म निरस्त होगा तो मैं नोटा के लिए प्रचार प्रसार करूंगा और जनता को नेताओं की गुलामी नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। दूसरी ओर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में बेरोजगारों ने रैली निकाली और पर्चे वितरण करके बेरोजगारों को नौकरी नहीं तो वोट नहीं की अपील की। वेंकटेश्वर मंदिर से शुरू हुई रैली घंटाघर, गांधी चौक आदि स्थानों से होकर उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां उपेन्द्र यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर सरकार हमारी भर्तियों संबंधी मांगे मानकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी देती है तो हम मान जाएंगे, अन्यथा कांग्रेस को हराने के लिए हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि त्रिलोकचंद मेघवाल हमारे उम्मीदवार हैं। रैली के दौरान राव संदीप बानसूर, संदीप चौधरी, सतीश सिक्कर, रामसुख, देवदूत चूरू, महेश रवि, मुकेश रवि भाटी, जयप्रकाश, मनीष मेघवाल, मनोज श्याम सुंदर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर प्रत्याशी त्रिलोकचंद मेघवाल का नामांकन दाखिल नहीं हो पाया, जिसके बारे में बताया गया कि दस्तावेजों की औपचारिकता संपूर्ण करके गुरुवार को नामांकन दाखिल किया जाएगा। आप भी देखिए, बेरोजगार प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे उपेन्द्र यादव ने क्या क्या कहा, और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। देखिए, एक तो अधिकार होता है चुनाव लड़ने का, एक अधिकार है उसी के एक चरण में फॉर्म भरने का। तो फॉर्म भरने का अधिकार संविधान ने सबको दिया है, उसी के अंतर्गत मैंने आज मेरा फॉर्म भरा है। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि सुजला जिला बने, दूसरा है सिकरनोखा रेल मार्ग बने, तीसरा है सस्ताई का भत्ता देश में सबको मिले, चौथा है चाहे तनख्वाह 33% दे दो लेकिन 3 गुना सरकारी नौकरी दो। और सबसे बड़ा मुद्दा जिसे मैं कहूँगा वो ये कि कम से कम हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए सुजानगढ़ जैसे इतने बड़े शहर में 10-20 जगह पेशाब घर तो बनाओ। इतने साल हो गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इनको इतनी तक सूझ नहीं है कि माता बहनों को भी पेशाब करने के लिए जगह की बाजार में जरूरत होती है। तो ये सबसे प्रमुख रहेगा। आपका जब आरक्षित सीट के चलते नामांकन खारिज होगा तो उसके बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? मेरी रणनीति आज से ही साफ है कि मुझे जनता से ये कहना है कि 17 तारीख को वोट जरूर दें, सोच समझ के दें, जिसको भी दें उसको ये पूछ के दें कि आप जनता के हित के किन मुद्दों के लिए काम करोगे। और अगर आपकी इन बातों पर हाँ नहीं भरते, जैसे सुजला जिले के लिए अगर कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने हाँ नहीं भरते हैं, तो उस स्थिति में मैं उनको सुझाव दूंगा कि वो अपना वोट नोटा पर दें। नोटा पर दिए हुए वोटों को मैं मानूंगा कि मेरे सम्मान में, मेरे साथ में, मुद्दों के साथ में वोट दिया गया है। मुद्दा हमारा सर यही है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दें, और जो सरकार से मांगे हैं, हमारी 17-18 मांगे हैं, वो पूरी करें। बिल्कुल बेरोजगार है, उसको बेरोजगार प्रत्याशी के रूप में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी को बेरोजगार करने के लिए उतारा है, सबक सिखाने के लिए उतारा है। यदि वो मांगे मानते हैं तो हमारा प्रत्याशी का नामांकन वापस ले लेंगे और हम विरोध वापस ले लेंगे, अन्यथा नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान चलाया है। घर घर जाएंगे, मतदाता को पर्चे बांटेंगे, आज भी पर्चे बांटे, और किसी भी हालत में कांग्रेस को चारों जगह नहीं जीतने देंगे। चारों जगह प्रत्याशी उतारा है। नेताओं की भाषा में जवाब देने के लिए युवा जाग चुका है और चारों जगह सुपड़ा साफ करने के हम सब लोगों ने शपथ ली है। और हमारी लड़ाई केवल हमारे रोजगार, हमारी जो वादे की है, जो 23 फरवरी को रात को 12:30 बजे मंत्रियों ने वादे किए थे 16 सूत्रीय मांगों को लेकर, वो मांगे मानते हैं तो हमारा अभियान रुक जाएगा और हम घर चले जाएंगे, अन्यथा आर पार की लड़ाई का ऐलान किया, चारों जगह सुपड़ा साफ करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी आपकी मांगे कैसे मानेंगे? सरकार के बाद होना चाहिए। सरकार का ही तो प्रत्याशी है, एक सीट से पूरी सरकार हिल जाती है, तो प्रत्याशी हिलेगा तो सरकार हिलेगी, और सरकार हिलेगी तो हमारा काम होगा। अरे हम तो डूब चुके हैं, हम तो बेरोजगार वैसे ही है, लेकिन हमारी मांगे नहीं मानेंगे को जरूर बेरोजगार कर देंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसे कौन से कारण है जनता आपको राजनीतिक टोल क्यों नहीं समझती? कारण यही कि हर घर में युवा है, किसी के एग्जाम नहीं हो, एग्जाम हो गया, किसी का परिणाम नहीं आया, और जो वादे किए थे पहले बजट में 75,000 पे, दूसरे बजट में 52,000 पे, तीसरे बजट में 50,000 पे, वो विज्ञप्तियाँ नहीं आई।
बाहरी राज्य का कोटा समाप्त नहीं हो पा रहा, पेपर लीक हो रहे हैं, फर्जी डिग्री आ रही है, आज बेरोजगार अवसाद में, आज बेरोजगार आत्महत्या की कगार पर, कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसे में सब लोग दुखी है और वो दुखी, ये जो आक्रोश है कहीं ना कहीं कांग्रेस को डुबाने का काम कर सकता है। इसलिए हम लोग हमारे युवाओं को साधने की कोशिश करेंगे और युवा अपने माता पिता परिवार को साधने की कोशिश करेंगे। यह अभियान बहुत बड़ा अभियान होगा जो कांग्रेस के लिए अंतिम कील साबित होगा। उनके हार का सबसे बड़ा कारण युवा बेरोजगार होगा। एमपी चुनाव में आपकी ये रणनीति जारी रहेगी क्या? फिलहाल वर्तमान हमारा जो लक्ष्य है 4 उपचुनावों को लेकर है। यदि सरकार मांगे मान लेती है तो अभियान रुक जाएगा और मांगे नहीं मान लेती है तो आर पार की लड़ाई जब तक सांस है जब तक जारी रहेगी।